we were discussing how we can modify our linear regression for क्लासिफिकेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या चेंजेस करें कि हमें वो क्लासिफिकेशन में ले आए। हमने कहा जी हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन में हमने एक लाइन आइडेंटिफाई की है, लेट्स ट्राई टू मेक दैट लाइन अ बाउंड्री ऑफ ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट। जो भी हमने एस्टिमेट किया है उसमें या ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के दरमियान में एस्टिमेट कर ले। और उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास एक लॉजिस्टिक फंक्शन होगा, एक हमारे पास लॉजिस्टिक फंक्शन होगा और वो लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो एस्टिमेट करेगा हमारे ट्रू और फॉल्स के दरमियान में, हाई और लो के दरमियान में, यस और नो के दरमियान में हमें एक बाउंड्री कंडीशन देगा, बाउंड्री कंडीशन देगा जो कि हम दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कि आज हमें कौन सा स्नैक खाना चाहिए, शुड वी हैव पीनट बिस्किट्स और शुड वी हैव सुपर क्रिस्प्स। ठीक है, बाउंड्री है, दो आइटम्स के दरमियान में उसने यस और नो, ट्रू और फॉल्स, हार्ट अटैक एंड नॉट हार्ट अटैक, ठीक है, उसने हमें बाउंड्री प्रोवाइड की है, लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक है, और लॉजिस्टिक फंक्शन इज डिफाइंड एज z g of z where z is the input is defined as 1 over 1 plus e raised to power minus z। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हमारा जो ये फंक्शन है ये बाउंड हो जाता है एट 1 एट द हायर एंड एंड 0 एट द लोअर एंड। हायर एंड के ऊपर ये 1 पे बाउंड हो जाता है, 1 से ऊपर नहीं जाता, और लोअर एंड के ऊपर ये 0 से नीचे नहीं जाता। और ये जो क्रॉसिंग है इसको बल्कि थोड़ा सा ये थोड़ा एस की शक्ल का होता है, इसको थोड़ा सा और उसमें बना लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, ये कुछ इस तरह करके फंक्शन बनता है हमारा। ठीक है, हायर एंड के ऊपर ये 1 के ऊपर बाइंड हो जाएगा, लोअर एंड के ऊपर ये 0 पे बाइंड हो जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। क्रॉसिंग पॉइंट जो है इसका वो 0.5 के ऊपर होगा, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0.5 होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सेस के लॉन्ग, वाई एक्सेस के लॉन्ग, वाई एक्सेस के लॉन्ग इसकी वैल्यू जो है वो 0 से नीचे नहीं जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, और एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.5 होगी, y की वैल्यू 0.5 होगी, g की आउटपुट वैल्यू 0.5। अगर मेरे पास वैल्यू आती है लेट्स से 0.64, मेरे पास वैल्यू आती है 0.64, तो मैं कहूंगा दिस इज माय z, तो मैं कहता हूं g ऑफ z इज इक्वल टू 1 over 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 0.64। ठीक है, तो कहीं पे भी जो भी मेरी z की वैल्यू होगी वो z की वैल्यू मेरी e रेज़ टू पावर माइनस उसमें चली जाएगी। जी, यहां तक कोई सवाल? जी, यहां तक कोई सवाल? लास्ट टाइम दूसरा हमने एरर फंक्शन के ऊपर भी बात की थी, चलें एरर फंक्शन पे बात कर लेते हैं। हमने स्टेप फंक्शन की बात की थी, हमारा एरर जो है वो हमने स्टेप फंक्शन की मेरे ख्याल है हमने बात की थी कि हमारा एरर वाज इज इक्वल टू log ऑफ y हैट और log ऑफ 1 माइनस y हैट। ठीक है, किस केस में? फॉर y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एरर फंक्शन था, और इसको जब हमने कंबाइन करके लिखा था तो हमने कहा था दिस कुड बी कंबाइंड एज y की वैल्यू 1 है तो y टाइम्स log ऑफ y हैट, log बेस 2 है, log बेस 2 ऑफ y हैट प्लस y की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस y, यानी कि 1 माइनस 0, ये वाली साइड 0 हो जाएगी, y वाली साइड 0 हो जाएगी, तो ये वाली साइड हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 माइनस y वाली साइड जो है वो 1 बन जाएगी, तो इसको log बेस 2 ऑफ 1 माइनस y कर देते, y हैट, और इसको मैंने कहा था दिस वाज माय बाइनरी क्रॉस इंटरप्ट। और जब मैं इसको प्लॉट करता हूं तो मेरे पता चला था एक फंक्शन मेरा यूं प्लॉट होता है, दूसरा फंक्शन मेरा यूं प्लॉट होता है, और जब मैं इनको कंबाइन करता हूं तो मेरा फंक्शन, मुझे वो कॉन्वेक्स फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, मेरा कॉन्वेक्स फंक्शन बन जाता है। वजह यह है कि अगर मैं यहां पे एमएससी लेना शुरू कर दूं ना, अपना जो एरर फंक्शन है ये एमएससी की जगह पे यूज होगा। अगर मैं अपना एमएससी जो है लेना शुरू कर दूं तो एमएससी यहां पे कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा लोकल मिनिमाज आ जाएंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे लोकल मिनिमाज आ जाएंगे, उन लोकल मिनिमाज से मुझे बचने के लिए मैंने अपने फंक्शन को एक तरफ तो मैंने अपने, क्योंकि लॉजिस्टिक फंक्शन लगा दिया ना, तो लॉजिस्टिक फंक्शन के साथ मुझे जो दूसरा काम करना है वो ये कि अपना मुझे एरर फंक्शन चेंज करना है, और एरर फंक्शन को चेंज करके मैंने क्या किया, मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में चेंज कर। अच्छा, ये जो मेरा क्वेश्चन फंक्शन था मेरा, ठीक है, इसके अंदर व्हाट इज माय z जी, सो मैंने ये कहा था कि मैं कहता हूं जी माय z इज इक्वल टू mx प्लस b, जो मेरी लॉजिस्टिक लाइन थी, और मेरा g ऑफ z इज इक्वल टू माय y हैट इज माय g ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z। ठीक है जी, किसी को यहां तक कोई दुश्वारी? देखें, जब मेरे पास लीनियर रिग्रेशन थी, तो व्हाट वाज माय y हैट, mx प्लस b। ठीक है, और जब मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी तो माय y हैट इज माय g ऑफ z
where g of z is 1 over 1 plus e raised to power minus z and z is mx plus b। ये जो चीज है ये ही अब मेरी z बन गई है इस केस के अंदर आके, जो मेरा पिछले केस में y हैट था वो यहाँ पे आके मेरा z बन गया। ओके, और ये सिंगल वेरिएबल के लिए। जब मैं मल्टी वेरिएबल की बात करता हूँ, so what was my linear regression? My linear regression y hat was m naught x naught plus m1 x1 plus m2 x2 plus जितने भी मेरे वेरिएबल हैं, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू k, अगर मेरे पास k वो हैं y i इक्वल टू k m k x k, ठीक है। यहां पे आऊंगा, जब मैं मल्टी वेरिएबल में आऊंगा तो मेरा यहां पे अगेन y hat इज इक्वल टू 1 over 1 plus e raised to power minus z लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, where z is equal to summation of I is equal to 1 to k m k x k। या जब हमने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में कहा था तो हमने कहा था this is m transpose x was equal to my y, ठीक है। Now my y in logistic regression would be g of my variable z, where z is equal to m transpose x, and this is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus z, ठीक है। और यहाँ पे z की जगह पे मैं माइनस m ट्रांसपोज x भी लिख सकता हूँ। लेट से मेरे पास दो रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड 1 मेरे पास m नॉट इज इक्वल टू 3, m1 इज इक्वल टू 5, m2 इज इक्वल टू 6, m3 इज इक्वल टू -8, और मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं उसमें x नॉट इज इक्वल टू 1, x1 is equal to 3, x2 is equal to 5 और x3 is equal to 8, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक रिकॉर्ड 2 है जिसमें मेरे पास x0, x1, x2 और x3 मौजूद हैं और इनकी वैल्यू है 1, 2, 3 और 0। सो ये जो है दिस इज माय कैपिटल M जो मेरा मैट्रिक्स M है, ठीक है। ये मैट्रिक्स M क्या बन गया 3, 5, 6, -8, ठीक है। और ये जो है दिस इज माय मैट्रिक्स X, ये क्या बन गया 1, 3, 5, 8, 1, ये इसको -2 कर देते हैं इज इक्वल टू -2, 1, -2, 3 एंड 0, और इसको भी अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे भी माइनस लगा दूं तो ये भी -3 हो जाएगा। तो अगर मैंने इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगानी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक रिकॉर्ड को इसको पहले इसका ट्रांसपोज ले लूंगा और 1 times 1 plus 3 times 3 plus 5 times 5 plus 1 times 3 plus 3 times 5 plus 6 times 5 plus -8 times 8 ये कैलकुलेट कर लूंगा। ये रिकॉर्ड 1 की मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं रिकॉर्ड 2 की एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। और अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन करनी है तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, लेकिन अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन करनी है तो मैं इसका g of z कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी व्हाट इज y, अगर मेरे पास लीनियर रिग्रेशन हो लिनरेग, तो y1 hat is equal to 1 times 3 या 3 times 1 plus 5 times 3 plus 6 times 5 plus -8 times 8 -8 times 8, ठीक है। कैलकुलेट करें इज इक्वल टू 3 plus 15 plus 30 minus 64, ये क्या आ गया 48 minus 64, ये आ गया -16। तो अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन करना है तो लीनियर रिग्रेशन में इसका आंसर -16 है। और अगर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो इससे एक स्टेप आगे कहती है, वो कहती है जी y hat is equal to g times m ट्रांसपोज x, और ये m ट्रांसपोज x की हमने वैल्यू लेट से रिकॉर्ड नंबर 1 के लिए कैलकुलेट कर ली हुई है, ठीक है। सो दिस इज y hat 1 is equal to g of m naught x naught for first record plus m1 x1 for first record plus m2 x2 for first record plus m3 x3 for first record, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। दिस इज g of -16। सो y hat is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus of -16. So this is 1 over 1 plus e raised to power 16 is equal to 1.125 into 10 raised to power -7। ये वैल्यू बनेगी मेरी, प्लस नहीं है ये माइनस है। दिस वुड बी द वैल्यू फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, अब मेरे पास अगला सवाल, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो चले मुझे निकालनी आ गई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है, कैसे निकलती है, क्या वो करती है, ये तो मुझे निकालना आ गया। अब अगला सवाल ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से मैं क्लासिफिकेशन किस तरह करूंगा, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी आ गई कि जो मैं लॉजिस्टिक फंक्शन अप्लाई करता हूं वो मुझे अप्लाई करना आ गया। अब अगला सवाल कि हमने कहा जी लॉजिस्टिक फंक्शन को क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें, तो हाउ डू वी यूज इट फॉर
क्लासिफिकेशन। तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो लॉजिस्टिक फंक्शन है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और हमें यह पता है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज 0 एट वैल्यू, इसको बल्कि यहां पे नहीं, इसको वैल्यू यहां पे रखते हैं कि x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0.5 होती है, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और यहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो हम कहते हैं कि जी स्विच ओवर पॉइंट कौन सा है हमारा, 0.5 हमारा स्विच ओवर पॉइंट है, तो हम 0.5 को अपनी बाउंड्री कंडीशन ले लेते हैं और हम कहते हैं इफ my m transpose x is greater than g of m transpose x is greater than 0.5 then predict positive case, और g of m transpose x less than 0.5 तो इसको हम कहते हैं जी predict नेगेटिव। तो हम राउंडिंग वाला प्रोसेस करते हैं, अगर 0.5 हो तो उसको ऊपर वाली केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली simply g of z is greater than equal to 0.5, answer is 1, g of z is less than 0.5, आंसर या आउटपुट इज 0। जो हमारा पॉजिटिव केस है, जो हमारा पॉजिटिव केस है, इसको देखें जरा, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव केस। ये कब होता है, ये कब होगा, ये होगा जब 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगी, ठीक है। जब 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z, जो हमारा फंक्शन g ऑफ z है, उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि 1 is greater than 0.5 times 1 plus e raised to power minus z inequality, ठीक है। That means 1 is greater than equal to 0.5 plus 0.5 times e raised to power minus z. That means 1 minus 0.5 is greater than equal to 0.5 times e raised to power minus z, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। So that means 0.5 is greater than equal to 0.5 times e raised to power minus z. That means 1 is greater than equal to e raised to power minus z. दोनों साइड में 0.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां तक फॉलो कर रहे हैं। सो या ये कह सकते हैं कि e raised to power minus z is less than equal to e raised to power minus z is less than equal to 1. e raised to power minus z की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। Let's take log on both sides. Let's take log natural on both sides. So हमारे पास है log natural of e raised to power minus z is less than equal to log natural of 1. Okay? So यहाँ पे minus z बच गया and यहाँ पे हमने कहा जी minus z is less than equal to what is log of 1, कैलकुलेट करें, what is log of 1, हाँ नेचुरल लॉग जी 0। so minus z is less than equal to 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। so that means z is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, but what was my z, but z is equal to g m transpose x, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का आंसर था ना ये, तो z was the answer of my linear regression. so this means that m transpose x is greater than equal to 0। समझ में आई हमने क्या किया हमने, ये लॉजिक हमें क्या बता रही है, ये जो हमने पूरी एक इक्वेशन सॉल्व किया, एक इक्वेशन को सिंपलीफाई किया है, व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग अस, g 0 से बड़ा होगा, और g 0 से बड़ा होगा तो g 0 से बड़ा कब होगा, ऑब्वियसली जब g 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव केस, हमने कहा है कि हम पॉजिटिव केस कंसीडर करेंगे, बट g 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, g 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि m ट्रांसपोज x 0 से बड़ा है, और what was m ट्रांसपोज x, it was the answer of my linear regression. So if the answer of your linear regression is positive, predict positive case, if the answer of your linear regression is negative, predict zero case, ठीक है, yes या ट्रू या फॉल्स करना है, तो ट्रू अगर आपकी वैल्यू उससे बड़ी है तो पॉजिटिव केस कंसीडर कर लें, ठीक है, ट्रू केस कंसीडर कर लें, अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो आप नो या नेगेटिव केस कंसीडर कर लें। सो यहां पे लिख देते हैं इफ m ट्रांसपोज x is greater than equal to 0 then predict true या 1 या yes या positive, else predict false या 0 या no या negative। ये हमें बेसिकली बाउंड्री कंडीशन बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, बाउंड्री कंडीशन बता रहा है। इसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, अगेन दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव केसेस हम ग्रीन पे बना लेते हैं। सो हमारे पास पॉजिटिव केसेस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव केसेस है नीचे, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव केसेस हैं, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव केसेस, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव केसेस, और हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं लेट्स मेक देम इन ब्लू,
और हमारे पॉजिटिव केसेस कुछ यहाँ पे पॉजिटिव केसेस ये हैं सारे, ये हमारे पॉजिटिव केसेस, ये हमारे पॉजिटिव केसेस, लेट्स ये हमारे पॉजिटिव केसेस। और हम ये कहते हैं कि m0 इज इक्वल टू 3 और m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो व्हाट इज माय y hat इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में दिस वुड बिकम m0 x0 plus m1 x1 plus m2 x2, ठीक है। so this is minus this is 3 times, so this is minus 3, so this is minus 3 times plus x1 plus x2, so this is my y hat. That means if y hat is positive, then minus 3 plus x1 plus x2 is greater than equal to 0 जी। minus 3 plus x1 plus x2 should be greater than 0, यहाँ पे अभी हमने कहा है, ठीक है। if this is greater than 0, then that means x1 plus x2 is greater than equal to 3, दोनों तरफ minus 3 को दूसरी तरफ ले गया, वो plus 3 हो गया। so हम कह सकते हैं, so whenever x1 plus x2 is greater than 3 या greater than equal to 3, हम कहते हैं जी predict positive else predict negative। और अगर आप ये देखें कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे x, ये let's say this is my x0, this is मेरा x1 and this is my x2, so ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, so x की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 है, तो x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कंडीशन के मुताबिक, x1 plus x2 greater than equal to 3, so this की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जब x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जब x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। सो हमारे पास जो डिसीजन लाइन बनी है, जो हमारे पास डिसीजन लाइन बनी है, वो लाइन बनी है x1 plus x2 is equal to 3 की। इससे ऊपर वाली वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं, इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव है। ये बात फॉलो कर रहे हैं कि हम ये जो हमारी x1 plus x2 ये वाली जो लाइन थी -3 plus x1 plus x2, इस लाइन की मदद से हमने ये डिसाइड किया कि हमारी पॉजिटिव वैल्यूज कहां पे होंगी और हमारी नेगेटिव वैल्यूज कहां पे होंगी गिवन आर फीचर वैल्यूज, ठीक है।